Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics, chapter 8, Transformation Formulae, exercise 8.2 level first, we will continue. Question number 5, prove that. दो पार्ट है इसमें, वन बाय वन लेते जाते। पहले पार्ट फर्स्ट, साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री इज इक्वल टू रूट टू कॉस 20 डिग्री। ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। टेकिंग LHS is equal to sin 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री। अब देखो यहाँ sin 65 प्लस कॉस 65, ये दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ गए। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूले है वो sin c प्लस साइन डी का है, और cos c प्लस कॉस डी, sin c माइनस साइन डी, और cos c माइनस कॉस डी के फॉर्मूले, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक जैसे होना चाहिए। तो ये cos 65 दिख रहा, मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, विच इज इक्वल टू sin 65 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं हम इसको, cos 65 को। देखो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और 90 के केस में चेंज हो जाएगा साइन का कॉस, तो ये cos 65 आ जाएगा। सेंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने cos 65 डिग्री को sin 90 माइनस 65 लिख दिया है, विच इज इक्वल टू sin 65 डिग्री प्लस sin 90 में से 65 माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस 5 5, और 8 माइनस 6 करेंगे तो 2, ये 25 डिग्री। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं sin c प्लस साइन डी। तो फॉर्मूला हमारे पास, अब यहाँ sin c प्लस साइन डी का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। c के प्लेस पे 65 डिग्री और d के प्लेस पे 25 डिग्री। तो फॉर्मूला हमारे पास है सेंस sin c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमारे पास, इसको अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ। तो विच इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, सो 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2, 65 डिग्री माइनस 25 डिग्री अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 2 साइन 65 डिग्री प्लस 25, 90, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगी। एन टू कॉस 65 में से 25 माइनस करेंगे, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, 40 डिग्री, 40 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 साइन 45 की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू कॉस 20 को वैसे ही रहने दो। ये अंडर रूट 2 से इस 2 को अंडर रूट 2 टाइम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि 2 को हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक रूट 2 बचेगा, विच इज इक्वल टू रूट 2 कॉस 20 डिग्री। देखो यही हमको प्रूव करना था, रूट 2 कॉस 20 डिग्री, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकेंड, साइन 47 डिग्री प्लस कॉस 77 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 17 डिग्री प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। टेकिंग LHS इज इक्वल टू साइन 47 डिग्री प्लस कॉस 77 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे साइन और कॉस दोनों आ गए, हमको या तो साइन साइन चाहिए या कॉस कॉस चाहिए। तो ये कॉस 77 को मैं साइन 90 माइनस 77 लिख लेता हूं। साइन 47 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री। ये साइन 90 माइनस 77 आपका कॉस 77 डिग्री हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास क्वाड्रेंट से, सेंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा।
90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और 90 वाला तो चेंज कर देंगे साइन का कॉस, तो ये कॉस थीटा, या साइन 90 माइनस 77 को कॉस 77 बोल सकते हैं। अब ये साइन सी प्लस साइन डी में आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू साइन 47 डिग्री प्लस साइन 90 में से 77 माइनस करते हैं, 10 माइनस 7 करेंगे तो 3, और 8 माइनस 7 करेंगे तो 1, 13 डिग्री आ गया। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ फॉर्मूला हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी का, सेंस साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सी के प्लेस पे 47 और डी के प्लेस पे 13 रख दो, तो विच इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, तो 47 डिग्री प्लस 13 डिग्री अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, 47 डिग्री माइनस 13 डिग्री अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 2 साइन 47 प्लस 13 करेंगे तो 60 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री इंटू कॉस 47 में से 13 माइनस करते हैं, 7 माइनस 3 4, और 4 माइनस 1 3, 34 आ जाएगा। 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 डिग्री, विच इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, इंटू कॉस 17 डिग्री को ऐसे ही रहने दो। ये 2 से 2 गेट्स कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू कॉस 17 डिग्री, ये आ गया हमारा cos 17 डिग्री, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 6 में 1 से लेके 7 तक के पार्ट है, तो हम एक एक पार्ट लेते जाते हैं 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट, cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a प्लस cos 15a इज इक्वल टू 4 cos 4a इंटू कॉस 5a इंटू कॉस 6a। ये प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a प्लस cos 15a। ले लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पे 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, 3a 5a 7a और 15a वाले, तो हम दो दो का पेयर बना लेते हैं। इन दोनों में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं, और इन दोनों में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में cos c प्लस cos d का, सेंस cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, दोनों जगह अप्लाई कर देते हैं, विच इज इक्वल टू cos 3a प्लस cos 5a में फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2, c के प्लेस पे 3a, d के प्लेस पे 5a अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, c के प्लेस पे 3a, d के प्लेस पे 5a अपॉन 2, प्लस ये वाली लास्ट टू टर्म में cos 7a प्लस cos 15a में फिर से यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2, c के प्लेस पे 7a, d के प्लेस पे 15a अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, तो 7a माइनस 15a अपॉन 2। तो फॉर्मूला लगा दिए हमने दो बार, इसको सॉल्व कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 2 cos 3a प्लस 5a 8a हो जाएगा, 8a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4a इंटू कॉस 3a माइनस 5a माइनस 2a, माइनस 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस a, प्लस 2 cos 7a प्लस 15a 22a, 22a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11a इंटू कॉस 7a माइनस 15a करेंगे तो माइनस 8a, माइनस 8a को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 4a, विच इज इक्वल टू
2 cos 4a, ये cos माइनस ए, cos माइनस एक्स cos x होता है ना, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास। सेंस cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x। cos जो है वो इवन फंक्शन है, तो cos माइनस एक्स रहता है तो वो cos x हो जाता है। तो यहां हो जाएगा आपका cos माइनस ए का cos a प्लस 2 cos 11a इंटू cos माइनस 4a, यहां भी यही वाला फॉर्मूला लगा रहे थे, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x, तो ये हो जाएगा cos 4a। अब इन दोनों, अब दो टर्म बन गए, दो ये 2 कॉमन है, अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 2 है कॉमन और cos 4a है और cos 4a, ये कॉमन निकाल लेते हैं। 2 cos 4a, ये 2 और ये cos 4a, इतना कॉमन निकल जाता है। हमको जरूरत भी है राइट हैंड साइड में cos 4a की, विच इज इक्वल टू 2 cos 4a, ये कॉमन निकाले तो यहाँ बच गया आपका cos a प्लस यहाँ से आपने 2 निकाल लिया और cos 4a निकाल लिया, cos 11a बच जाएगा, cos 11a। अब देखो इस ब्रैकेट में फिर से हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं, c के प्लेस पे a और d के प्लेस पे 11, एक बार और लगा दो यही वाला फॉर्मूला cos c प्लस cos d वाला, तो विच इज इक्वल टू 2 इंटू cos 4a इंटू 2 cos c प्लस d अपॉन 2, c है आपका a और d है 11a अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, तो a माइनस 11a अपॉन 2 को सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 cos 4a एज इट इज इंटू cos, ये a प्लस 11a 12a हो जाएगा, 12a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6a इंटू cos a माइनस 11a माइनस 10a को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 5a, cos माइनस 5a, विच इज इक्वल टू 4 cos 4a इंटू cos 6a इंटू माइनस 5a, cos माइनस 5a को cos 5a लिख सकते हैं, cos माइनस x इज इक्वल टू cos x होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग cos 5a। आ गया हमारा, इसको सीक्वेंस में अरेंज करके लिख दो, पहले 4a फिर 5a फिर 6a, विच इज इक्वल टू 4 इंटू cos 4a इंटू cos 5a इंटू cos 6a इज इक्वल टू, देखो यही हमारा राइट हैंड साइड था, 4 cos 4a cos 5a cos 6a, 4 cos 4a cos 5a cos 6a, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकेंड, cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a इज इक्वल टू 4 cos a cos 2a cos 4a। इसको प्रूव करने के लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a। अब देखो इसमें cos a प्लस cos 3a cos 5a प्लस cos 7a, तो दो दो का पेयर ले लेते हैं, इन दोनों में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं और इन दोनों में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में सेंस cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, ये फॉर्मूला है cos c प्लस cos d का, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं इसको, विच इज इक्वल टू, यहाँ लगा रहे हैं cos a प्लस cos 3a में, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2, तो a प्लस ta अपॉन 2 हो जाएगा इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, a माइनस 3a अपॉन 2 प्लस ये सेकंड पार्ट cos 5a प्लस cos 7a में एक बार और अप्लाई कर दो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, तो ये 2 cos c प्लस d अपॉन 2, तो 5a प्लस 7a अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, सो 5a माइनस 7a अपॉन 2, ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी दो बार, इसको सॉल्व कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 2 cos a प्लस 3a, 4a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2a इंटू cos a माइनस 3a माइनस 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस a,
प्लस 2 cos 5a प्लस 7a 12a 12a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6a इंटू कॉस 5a माइनस 7a माइनस 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस a, विच इज इक्वल टू 2 cos 2a इंटू कॉस माइनस a को cos a लिख सकते हैं हम, ये फॉर्मूला हमारे पास। सेंस cos माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है तो cos माइनस एक्स की वैल्यू cos x होती है। तो यहाँ हो जाएगा ये cos माइनस a का cos a प्लस 2 sin 6a 2 प्लस 2 cos 6a और ये cos माइनस a का cos a। अब ये दोनों टर्म में ये 2 कॉमन है दोनों में, और ये cos a इसमें भी है और cos a इसमें भी। 2 cos a को हम कॉमन निकाल लेते हैं, हमको ये cos a की जरूरत भी है राइट हैंड साइड, तो विच इज इक्वल टू 2 cos a कॉमन आ गया, यहाँ बचा cos 2a प्लस 2 और cos a कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा cos 6a। अब फिर से cos 2a प्लस cos 6a में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला एक बार और लगा देते हैं, विच इज इक्वल टू 2 cos a इंटू 2 cos c प्लस d अपॉन 2, तो 2a प्लस 6a अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, तो 2a माइनस 6a अपॉन 2। फॉर्मूले वैल्यू रख दिया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये 2 2 जा 4, ये 4 cos a एज इट इज इंटू cos 2a प्लस 6a 8a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4a इंटू cos 2a माइनस 6a माइनस 4a को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2a, विच इज इक्वल टू 4 cos a इंटू cos 4a इंटू cos माइनस 2a, cos माइनस 2a को cos माइनस x से cos x लिख सकते हैं, तो ये cos 2a हो जाएगा प्लस का। इसको सीक्वेंस में जमा के लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू 4 cos a इंटू cos 2a को लिख लो पहले इंटू cos 4a। देखो यही हमारा राइट हैंड साइड था, 4 cos a cos 2a cos 4a, 4 cos a cos 2a cos 4a, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट थर्ड, साइन a प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 5a इज इक्वल टू 4 cos a अपॉन 2 cos 3a अपॉन 2 साइन 3a। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 5a। अब यहाँ पर 4 टर्म है तो दो दो में हम फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन a प्लस साइन 2a में साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, और साइन 4a प्लस साइन 5a में भी साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में है सेंस साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। इसको अप्लाई कर देते हैं, विच इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन 2a में 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, सो a प्लस 2a अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2, सो a माइनस 2a अपॉन 2 प्लस ये लास्ट 2 टर्म में साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दो, तो यही वाला 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, तो 4a प्लस 5a अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, सो 4a माइनस 5a अपॉन 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस 2a 3a, तो 3a अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस 2a माइनस a अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस a अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4a प्लस 5a 9a अपॉन 2 इंटू कॉस 4a माइनस 5a माइनस a अपॉन 2।
तो विच इज इक्वल टू 2 साइन 3a अपॉन 2 इंटू कॉस माइनस ए अपॉन 2 को कॉस ए अपॉन 2 लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। सेंस कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका कॉस माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2 प्लस 2 साइन 9a अपॉन 2 इंटू कॉस माइनस ए अपॉन 2 को कॉस ए अपॉन 2। अब देखो कॉमन निकालना हमको, क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, और ये कॉस ए अपॉन 2 यहाँ है और कॉस ए अपॉन 2, और ये कॉस ए अपॉन 2 की हमको जरूरत भी है, तो ये 2 कॉस ए अपॉन 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं विच इज इक्वल टू 2 कॉस ए अपॉन 2 कॉमन। तो यहाँ बचेगा आपका साइन 3a अपॉन 2 साइन 3a अपॉन 2 प्लस सेकेंड टर्म में साइन 9a अपॉन 2 बचेगा प्लस साइन 9a अपॉन 2। अब ये साइन 3a अपॉन 2 प्लस साइन 9a अपॉन 2 में एक बार और साइन c प्लस साइन d वाला यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। c के प्लेस पे 3a अपॉन 2 और d के प्लेस पे 9a अपॉन 2, तो विच इज इक्वल टू 2 कॉस a अपॉन 2 इंटू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, तो 3a अपॉन 2 प्लस 9a अपॉन 2 अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2, तो 3a अपॉन 2 माइनस 9a अपॉन 2 अपॉन 2। ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व कर लेते हैं विच इज इक्वल टू ये 2 2 जा 4 कॉस a अपॉन 2 इंटू साइन, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेते हैं और उसको नीचे 2 के साथ लिख देते हैं, ये 2 इंटू 2। अब यहाँ देखो दोनों का डिनोमिनेटर 2 2 था, तो ये 3a और 9a को प्लस कर देंगे तो 12a हो जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व कर दिया मैंने। इंटू कॉस, यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 2 है, इस 2 को एलसीएम लेके 2 के साथ लिख देता हूँ मैं नीचे, 2 इंटू 2, तो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3a माइनस 9a करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। तो आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लो, और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 4 कॉस a अपॉन 2 इंटू साइन, इसको कैंसिल कर लो, 2 से 6 टाइम और 2 से 3 टाइम, तो ये साइन 3a हो जाएगा, साइन 3a इंटू कॉस, ये 2 से इसको 3 टाइम कैंसिल कर लो, तो ये माइनस 3a अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस 3a अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4 कॉस a अपॉन 2 इंटू साइन 3a इंटू कॉस माइनस 3a अपॉन 2 को 3a अपॉन 2 लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, यही वाला, ये cos माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो उससे cos 3a अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको हम सीक्वेंस में लिख देते हैं विच इज इक्वल टू 4 cos a अपॉन 2 इंटू cos 3a अपॉन 2 इंटू साइन 3a। देखो यही हमको लाना था, 4 cos a अपॉन 2 cos 3a अपॉन 2 और साइन 3a, 4 cos a अपॉन 2 cos 3a अपॉन 2 साइन 3a विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4, साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन a इज इक्वल टू 4 साइन a इंटू कॉस a अपॉन 2 इंटू कॉस 3a अपॉन 2। ये हमको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, टेकिंग LHS इज इक्वल टू साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन a। अब देखो यहाँ पर तीन ही टर्म है, तो फर्स्ट 2 टर्म जो है साइन 3a प्लस साइन 2a, इसमें हम साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला हमारे पास में है सेंस साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूला है साइन c प्लस साइन d।
इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अप्लाई करते हैं यहाँ पर साइन 3a प्लस साइन 2a में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। सो 3a प्लस 2a अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो 3a माइनस 2a अपॉन 2 और माइनस साइन ए को एज इट इज रहने दो, विच इज इक्वल टू 2 साइन 3a प्लस 2a, 5a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5a अपॉन 2 कॉस 3a माइनस 2a, a हो जाएगा, a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a अपॉन 2 माइनस साइन a। अब देखिए यहां से कोई भी चीज कॉमन नहीं निकल रही, तो अब ये जो साइन a है यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, और साइन a का एक फॉर्मूला है सेंस साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a अपॉन 2 इंटू कॉस a अपॉन 2। ये साइन a का फॉर्मूला है हाफ एंगल वाला। अगले चैप्टर के अंदर हम इस फॉर्मूले को आपको प्रूव करके बताएंगे। ये क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में आना चाहिए था, क्योंकि ये फॉर्मूला अपने पास में है नहीं अभी, तो अब क्वेश्चन आ गया तो हमको करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला साइन ए इक्वल टू 2 साइन ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2, अभी आप इसको याद रख लें, नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम इसको प्रूव करके बताएंगे। तो यहाँ पर साइन ए के प्लेस पे 2 साइन ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2 रख देते हैं हम, विच इज इक्वल टू 2 साइन 5a अपॉन 2 इंटू कॉस ए अपॉन 2 माइनस साइन ए को 2 साइन ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए अपॉन 2। अब देखिए ये 2 और ये 2 कॉमन है दोनों में, और ये cos a अपॉन 2 इसमें भी है और cos a अपॉन 2 इसमें भी, तो 2 cos a अपॉन 2 में कॉमन निकाल लेता हूं, अपने को cos a अपॉन 2 की जरूरत भी है, विच इज इक्वल टू 2 cos a अपॉन 2, ये कॉमन आ गया, तो यहां बच जाएगा आपका साइन 5a अपॉन 2 5a अपॉन 2 माइनस यहां से आपने 2 और cos a अपॉन 2 कॉमन निकाल दिया, साइन a अपॉन 2 बच जाएगा, साइन a अपॉन 2। अब देखो फिर से हम यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हमारे पास सेंस साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का, इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, विच इज इक्वल टू 2 cos a अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी अपॉन 2। तो c के प्लेस पे है 5a अपॉन 2 प्लस d के प्लेस पे है a अपॉन 2 और ये अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। c के प्लेस पे 5a अपॉन 2 माइनस d के प्लेस पे a अपॉन 2 और ये अपॉन 2। इसको सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 cos a अपॉन 2 इंटू कॉस, यहां देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 2 है तो 2 एलसीएम ले लेते हैं और ये वाले 2 के साथ में लिख देते हैं उसको, 2 इंटू ये 2, दोनों का डिनोमिनेटर में 2 2 है तो ऊपर की क्वांटिटी को प्लस कर दो, 5a प्लस ये 6a हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इंटू साइन, यहां भी दोनों के अपॉन में 2 2 है, एलसीएम 2 आ जाएगा, मैं 2 के साथ में लिख देता हूँ इंटू करके, नीचे वाले 2 के साथ 2 इंटू 2। अब ये 5a माइनस a, दोनों का बेस सेम है, डिनोमिनेटर 2 2 है तो 5a में से a माइनस करेंगे तो 4a। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से इसको 3 टाइम कैंसिल कर लो और ये 2 2 जा 4 और ये 2 भी कैंसिल हो जाए, यहाँ a बचेगा और यहाँ 3a अपॉन 2 बचा, विच इज इक्वल टू 4 cos a अपॉन 2 इंटू कॉस 3a अपॉन 2 इंटू साइन a। इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं हम, विच इज इक्वल टू 4 साइन a को पहले लिख लो इंटू कॉस a अपॉन 2 इंटू कॉस 3a अपॉन 2। देखो हमको यही प्रूव करना था, 4 साइन a cos a अपॉन 2 cos 3a अपॉन 2, 4 साइन a cos a अपॉन 2 cos 3a अपॉन 2, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 5th, cos 20 degree into cos 100 degree plus cos 100 degree into cos 140 degree minus cos 140 degree into cos 200 degree is equal to minus 3/4 प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। टेकिंग LHS is equal to cos 20 degree into cos 100 degree plus cos 100 degree into cos 140 degree माइनस cos 140 डिग्री इंटू cos 200 डिग्री। अब देखो यहाँ अगर इसमें 2 का इंटू हो जाए तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और अंदर सब में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तीनों टर्म के अंदर। तो तीनों जगह 2 cos A cos B का फॉर्मूला बन जाएगा, विच इज इक्वल टू, ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर 2 से कर देता हूँ। 2 cos 20 डिग्री इंटू cos 100 डिग्री प्लस 2 cos 100 डिग्री इंटू cos 140 डिग्री माइनस 2 cos 140 डिग्री इंटू cos 200 डिग्री। देखिए ये 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको ये मिल जाएगा। ये 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई हमने 2 cos A cos B का फॉर्मूला बनाने के लिए किया। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला हमारे पास में है सिंस 2 cos A इंटू cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये फॉर्मूला हमारे पास में 2 cos A cos B का cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इसको अप्लाई कर देते हैं तीनों जगह। तो विच इज इक्वल टू 1/2 इन, ये फर्स्ट टर्म में अप्लाई करते हैं, A के प्लेस पे 20 और B के प्लेस पे 100 है। ये क्या हो जाएगा cos A प्लस B, तो 20 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस cos A माइनस B, 20 डिग्री माइनस 100 डिग्री प्लस सेकेंड टर्म है 2 cos 100 डिग्री cos 140 डिग्री, इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। तो cos A प्लस B, A के प्लेस पे 100 डिग्री प्लस B के प्लेस पे 140 डिग्री प्लस cos A माइनस B, A के प्लेस पे 100 डिग्री है माइनस B के प्लेस पे 140 डिग्री। और ये जो थर्ड टर्म है इसमें भी अप्लाई कर देते हैं, माइनस का साइन सामने है, 2 cos 140 डिग्री इंटू cos 200 डिग्री। तो ये माइनस cos A प्लस B, A है 140 प्लस B है 200 प्लस cos A माइनस B होता माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा cos 140 डिग्री माइनस 200 डिग्री। आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, सामने माइनस था इसलिए माइनस साइन का इंटू कर दिए। चलिए इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2 cos 20 प्लस 100 120 डिग्री प्लस cos 20 माइनस 100 माइनस 80 डिग्री। थर्ड टर्म में cos 100 प्लस 140 240 डिग्री प्लस cos 240 डिग्री, cos 100 माइनस 140 माइनस 40 डिग्री हो जाएगा प्लस cos माइनस 40 डिग्री, फिर माइनस cos 140 प्लस 200 340 डिग्री माइनस cos 340 डिग्री, और लास्ट टर्म है cos 140 माइनस 200 करेंगे तो माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, माइनस cos माइनस 60 डिग्री। टर्म काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 बराबर है, विच इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए 120 डिग्री को अपन वैल्यू रखना है तो 120 को 180 माइनस 60 लिख देते हैं, cos 180 माइनस 60 की वैल्यू निकल जाएगी। 90 प्लस 30 भी लिख सकते थे, प्लस cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos प्लस होता है तो ये cos 80 डिग्री हो जाएगा प्लस का, प्लस cos 240 डिग्री को 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, ये cos 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 180 प्लस 60 करेंगे तो 240 हो जाएगा।
कॉस माइनस 40 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस होता है तो कॉस 40 डिग्री हो जाएगा प्लस का, कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 340 डिग्री, 340 को 360 माइनस 20 लिख सकते हैं, ये कॉस 360 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और लास्ट वाला है कॉस माइनस 60 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस होता है तो ये कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, ये माइनस कॉस 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू 1/2, ये cos 180 माइनस थीटा पढ़ेंगे इसको, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये cos है तो माइनस आ जाएगा, और 180 में नो चेंज तो माइनस cos 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस cos 80 डिग्री को वैसे ही रहने दो अभी, cos 180 प्लस 60, 180 प्लस थीटा पढ़ेंगे इसको, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में cos नेगेटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है वहां, तो ये माइनस, और 180 में नो चेंज, cos 60 डिग्री माइनस का आ जाएगा, फिर cos 40 को एज इट इज वैसे ही रहने दो, प्लस cos 40 डिग्री, उसके बाद 360 माइनस थीटा पढ़ेंगे इसको, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos प्लस होता है, और ये cos है तो प्लस आ जाएगा, ये माइनस पहले से, ये माइनस पहले से, ये प्लस हो गया, और 360 में नो चेंज तो cos 20 माइनस cos 20 हो गए, और लास्ट वाली टर्म माइनस cos 60 डिग्री माइनस cos 60, रहने दो इसको ऐसे, ये भी पूरी 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6, अब देखो cos माइनस 60 cos माइनस 60 cos माइनस 60 3 टाइम्स आ रहा, तो माइनस 3 cos 60 लिख देता हूं मैं, फिर वैल्यू रख देंगे 1/2, ये माइनस 3 cos 60 डिग्री हो गया, उसके बाद cos 80 डिग्री, cos 40 और cos 20, प्लस cos 80 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री, ऐसा हो गया। अब यहां तो 60 की वैल्यू रख देते हैं, ये 20 को ऐसे ही रहने दो, और ये cos 80 प्लस 40, इसमें हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू, ये 1/2 बाहर है, ये माइनस 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 cos c प्लस d, 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री अपॉन 2, और ये माइनस cos 20 को एज इट इज ऐसे ही रहने दो, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू ये 1/2, ये माइनस 3/2 हो जाएगा, प्लस 2 cos 180, 80 प्लस 40, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री, इंटू cos 80 माइनस 40 करेंगे तो 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 डिग्री, माइनस cos 20 डिग्री, इसको और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, ये 1/2 माइनस 3/2 प्लस 2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 20 डिग्री माइनस cos 20 को ऐसे ही रहने दो, ये कैंसिल हो जाएगा अभी, ये 2 से 2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये माइनस 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया तो प्लस cos 20 बचा, और ये माइनस cos 20 डिग्री, ये नेगेटिव cos 20 डिग्री और पॉजिटिव cos 20 को कैंसिल कर लो, विच इज इक्वल टू, यहाँ माइनस 3/2 बचा और सामने 1/2 है तो इसका इंटू कर लेते हैं, तो माइनस 3/4 हो जाएगा, और ये माइनस 3/4 ही चाहिए था हमको, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो माइनस 3/4 आ गया हमारा राइट हैंड साइड, ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6, sin x/2 into sin 7x/2 plus sin 3x/2 into sin 11x/2 is equal to sin 2x into sin 5x, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS is equal to sin x/2 into sin 7x/2 plus sin 3x/2 into sin 11x/2, अब देखो यहां पर अगर 2 का इंटू हो जाए तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला बन जाएगा, तो मैं 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, बाहर 1/2
और ये 2 साइन x अपॉन 2 इंटू साइन 7x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 3x अपॉन 2 इंटू साइन 11x अपॉन 2। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 साइन ए साइन बी और 2 साइन ए साइन बी दोनों जगह। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है हमारे पास सेंस 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसको अप्लाई कर देते हैं हम यहां, इसमें कर देते हैं और इसमें भी कर देते हैं, दोनों जगह 1 बाय 1 कर देते हैं। तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन एक्स अपॉन 2 साइन 7x अपॉन 2 में अप्लाई कर रहे हैं तो कॉस ए माइनस बी, ए के प्लेस पे है x अपॉन 2 माइनस बी के प्लेस पे है 7x अपॉन 2 माइनस कॉस ए प्लस बी, ए के प्लेस पे x अपॉन 2 प्लस बी के प्लेस पे 7x अपॉन 2। फिर प्लस ये सेकेंड टर्म 2 साइन 3x अपॉन 2 साइन 11x अपॉन 2 में भी अप्लाई कर देते हैं इसको। कॉस ए माइनस बी, ए के प्लेस पे है 3x अपॉन 2 माइनस बी के प्लेस पे है 11x अपॉन 2 माइनस कॉस ए प्लस बी, ए के प्लेस पे है 3x अपॉन 2 प्लस बी के प्लेस पे है 11x अपॉन 2। इसको आगे सॉल्व कर देते हैं विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉस, यहाँ दोनों के अपॉन में 2 है तो एलसीएम 2 आ जाएगा, x माइनस 7x करेंगे तो माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 6x अपॉन 2 तो ये हो जाएगा माइनस 3x। सॉल्व कर दिया मैंने एलसीएम लेके, माइनस कॉस, यहाँ दोनों के अपॉन में 2 है तो एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर ही क्वांटिटी को प्लस कर दो, x प्लस 7x, 8x को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस कॉस, यहाँ भी दोनों के अपॉन में 2 है, एलसीएम 2 आ जाएगा, 3x माइनस 11x माइनस 8x हो जाएगा, माइनस 8x को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूं मैं, माइनस कॉस, ये लास्ट वाली टर्म में 3x अपॉन 2 प्लस 11x अपॉन 2 एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर प्लस कर लो 3x प्लस 11x 14x, 14x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7x। ये मैंने डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, आप चाहे तो अपॉन में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ये cos माइनस 3x, cos माइनस x cos x होता है, सेंस cos माइनस x इज इक्वल टू cos x, cos जो है वो इवन फंक्शन है तो cos माइनस x cos x हो जाता है, इसका यूज कर लेते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका cos माइनस 3x इज इक्वल टू cos 3x माइनस cos 4x प्लस cos माइनस 4x को cos 4x और cos माइनस cos 7x। ये नेगेटिव cos 4x और पॉजिटिव cos 4x गेट्स कैंसल्ड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 cos 3x माइनस cos 7x। ऐसा बच्चा, हमको इनटू में चाहिए। तो अब यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास cos c माइनस cos d का सेंस cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। ये फॉर्मूला है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। c के प्लेस पे 3x और d के प्लेस पे 7x रख दो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 तो 3x प्लस 7x अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2 7x माइनस 3x अपॉन 2, d के प्लेस पे 7x है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 गेट्स कैंसल्ड विच इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 7x 10x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5x इंटू साइन 7x माइनस 3x 4x 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x। इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं विच इज इक्वल टू साइन 2x को पहले लिख लो
इंटू साइन 5x विच इज इक्वल टू, ये रहा हमारा राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट 7 पार्ट, cos x इंटू cos x अपॉन 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x अपॉन 2 इज इक्वल टू sin 4x इंटू sin 7x अपॉन 2। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू cos x इंटू cos x अपॉन 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x अपॉन 2। देखो अगर यहाँ पर 2 का इंटू हो जाए तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन जाएगा, तो मैं 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 1/2 इंटू 2 cos x इंटू cos x अपॉन 2 माइनस 2 cos 3x इंटू cos 9x अपॉन 2। मैंने 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये फॉर्मूला बन गया 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला अपने पास सेंस 2 cos a cos b is equal to cos a plus b plus cos a minus b। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b, यहाँ भी और यहाँ भी। तो विच इज इक्वल टू 1/2 को ऐसे ही रहने दो, 2 cos x इंटू cos x अपॉन 2 में अप्लाई कर रहे हैं यहाँ। तो cos a प्लस b, a है आपका x और b है x अपॉन 2 प्लस cos a माइनस b, तो x माइनस x अपॉन 2 माइनस, यहां भी अप्लाई कर देते हैं इसी को, 2 cos 3x इंटू cos 9x अपॉन 2 में। तो सामने माइनस का साइन है, ये माइनस है सामने, तो माइनस का इंटू कर लेंगे, तो माइनस cos a प्लस b, a के प्लेस पे है 3x और प्लस b के प्लेस पे है 9x अपॉन 2 प्लस cos a माइनस b आता है और सामने माइनस है तो माइनस हो जाएगा। cos a माइनस बी, a के प्लेस पे है 3x माइनस b के प्लेस पे है 9x अपॉन 2। इसको सॉल्व कर देते हैं, विच इज इक्वल टू, ये 1/2 बाहर है, cos x प्लस एक्स अपॉन 2 एलसीएम 2x प्लस एक्स 3x अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस cos x माइनस एक्स अपॉन 2 एलसीएम 2x माइनस एक्स x अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस cos 3x प्लस 9x अपॉन 2 एलसीएम ले लेंगे तो 3 2 जा 6x प्लस 9x 15x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15x अपॉन 2 हो जाएगा, 15x अपॉन 2 माइनस cos 3x माइनस 9x अपॉन 2 एलसीएम ले लेंगे तो माइनस 2 3 जा 6x माइनस 9x माइनस 3x अपॉन 2, माइनस 3x अपॉन 2। एलसीएम लेके सावधानी से सॉल्व करना आपको। अब आगे और सॉल्व कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2, ये cos 3x अपॉन 2 प्लस cos x अपॉन 2 माइनस cos 15x अपॉन 2 और ये cos माइनस x, cos माइनस x cos x होता है, यह अपने पास सेंस cos माइनस x इज इक्वल टू cos x। तो ये cos माइनस 3x अपॉन 2 को cos 3x अपॉन 2 ले लेते हैं और ये माइनस सामने, माइनस cos 3x अपॉन 2। अब ये नेगेटिव cos 3x अपॉन 2 और ये पॉजिटिव cos 3x अपॉन 2 गेट्स कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू cos x अपॉन 2 माइनस cos 15x अपॉन 2। अब देखिए यहां पर हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास cos c माइनस cos d का, सेंस cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमारे पास cos c माइनस cos d का 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2 अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, c के प्लेस पे x अपॉन 2, d के प्लेस पे 15x अपॉन 2, तो विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, तो x अपॉन 2 प्लस 15x अपॉन 2
अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो डी है आपका 15x अपॉन 2 माइनस सी है आपका x अपॉन 2 और ये पूरे के अपॉन में 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू साइन, यहाँ देखिए 2 2 है दोनों के अपॉन में तो एलसीएम 2 आ जाएगा। मैं ये 2 के साथ में लिख देता हूँ उसको नीचे, 2 इंटू 2 एक्स प्लस 15x 16x हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस कर देंगे न्यूमरेटर को, इनटू साइन, यहां भी दोनों के अपॉन में 2 है तो एलसीएम 2 लेके ये वाले 2 के साथ में इंटू कर देता हूं मैं इसको, 2 इंटू 2 और दोनों का डिनोमिनेटर 2 है तो न्यूमरेटर 15x माइनस x कर देंगे तो 14x हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया मैंने डायरेक्ट। इसको सॉल्व कर लो, ये 2 से 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, जो बच्चा उसको लिख दो, विच इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 7x अपॉन 2। देखो साइन 4x इंटू साइन 7x अपॉन 2, ये आ गया हमारा साइन 4x इंटू साइन 7x अपॉन 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सो इन दिस वे all the parts of this question number 6, 7 parts was there, सारे पार्ट्स को हमने वन बाय वन करके सॉल्व कर दिए। सो it's enough for today. Remaining questions of this exercise we will continue from next class. Okay.